वासुदेव इस सृष्टि के कण कण में व्यापक है। वो प्रभु धरती पर भी है, पाताल में भी है और अंतरिक्ष में भी है। पृथ्वी पर हम जो कुछ भी जड़ अथवा चेतन देखते हैं उस सब में परमात्मा का वास है। परमात्मा कहाँ नहीं है, वो सर्वत्र उपस्थित है। वो वृक्ष की घनी छाँव में है, वो फूलों की खुशबू में बसा है, वो पवन के झोंके में है जिसका शीतल स्पर्श हमें ताजगी देता है। ज़रूरत है तो बस उस प्रभु को महसूस करने की, उसे जानने की। वो हमारे समीप ही नजर आएंगे। यथा आचार तथा विचार, यानी जिस प्रकार का हम आचरण करते हैं हमारे विचार भी उसी अनुरूप बनते हैं। इसलिए सदैव मन में सुविचार रखना जरूरी है। कहते हैं अंतकाल में व्यक्ति का जिस तरफ ध्यान न चिंतन होगा उसे वैसा ही जन्म मिलना है। इसलिए परमात्मा को अपने जीवन में ऐसा रचा बसा लो ताकि अंत समय में सिर्फ उस प्रभु का ही ध्यान रहे। जाति, वर्ण, संप्रदाय ये सब मनुष्य ने बनाए हैं। ईश्वर तो सभी को समान रूप से प्रेम करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि सभी प्राणी इस संसार में रहकर भी संसार की माया से न भ्रमित हो और अपना कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो। भगवान हैरान है कि जो शरीर मैंने जीव को दिया है ताकि अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर मुझ में विलीन हो जाए और मोक्ष प्राप्त करें, पर ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि जीव जन्म मरण के चक्र में फंसता जा रहा है। ऐसा करके वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर पा रहा। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस संसार में इसलिए भेजा ताकि तुम इस संसार को जानो, समझो, पर उसमें आसक्ति न रखते हुए सिर्फ प्रभु भजन में लीन रहो, तभी तुम मुझ तक पहुंच पाओगे। भगवान ने मनुष्य को चिंतन की शक्ति दी है। वो अपना भला बुरा सब कुछ सोच सकता है। प्रभु यही दिखना चाहते हैं कि जीव अपना चिंतन सकारात्मक विचारों की तरफ लगा रहा है या नकारात्मक विचारों की तरफ। जिस तरह राक्षस योगी की तपस्या भंग करने पर आतुर रहता है पर योगी इससे विचलित नहीं होता, उसी तरह मनुष्य को संसार का आकर्षण अपनी ओर खींचता है तो उसे भी अपने संयम रखते हुए अपना कर्म करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी आकर्षण दिखता है वह प्रभु द्वारा रचित माया है। ऐसा करके वो हमारी परीक्षा लेता है कि जीव कितना इस आकर्षण के चक्कर में पड़ता है। जो इस परीक्षा में सफल होता है वो प्रभु में विलीन हो जाता है। मनुष्य को सदैव उस प्रभु का स्मरण करना चाहिए। संसार की रचयिता को किसी ने कभी नहीं देखा, बस अनुभव ही किया है। केवल अर्जुन को ही ये सौभाग्य मिला कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर सके। अर्जुन ने इसके लिए भगवान से नम्रता पूर्वक प्रार्थना की। तब जाकर भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिया। उसमें अर्जुन ने भगवान के अनेक हाथ, नेत्र, मुख आदि देखे। ब्रह्म, विष्णु व महेश को देखा। देवताओं, गंधर्वों, सर्पों को देखा। भगवान के सौम्य, उग्र आदि कई प्रकारों को देखा। इस दिव्य रूप को मानव नहीं देख सकता, पर हम सहज इसका अंदाज लगा सकते हैं कि उस ईश्वर द्वारा बनाया गया संसार जब इतना सुंदर और विलक्षण है तो इस संसार को बनाने वाला भगवान कितना सुंदर और मोहक होगा। संसार को भगवान का रूप मानकर जीव उस ईश्वर के दर्शन को पा सकता है जो सभी को सुलभ है। भगवान भक्त के अधीन है। जो भक्त खुद को प्रभु को समर्पित कर देता है और प्रभु की आज्ञा मानकर सांसारिक कर्मों को निभाता है, जो अहंकार रहित है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता, जरूरतमंदों की मदद करता है, माँ बाप का आदर व गुरु का आदर करता है, वही भगवान की दृष्टि में श्रेष्ठ भक्त है। ऐसे भक्त को किसी प्रकार के कष्ट या दुख नहीं सताते, उनके दुख स्वयं प्रभु हर लेते हैं।
ऐसे भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं। यदि मानव को भगवान का कृपा पात्र बनना है तो उसे सिर्फ उस परमात्मा से ही प्रीति लगानी होगी, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। जिस तरह मीरा प्रभु प्रेम में अपनी सुध बुध खो बैठी, उसी तरह जीव भी व्यक्ति विशेष संसार चीज़ों से प्रेम न करके सिर्फ उस परमात्मा से लगाव लगाए, क्योंकि सांसारिक लगाव सिर्फ दुख देता है पर प्रभु दुख हरता है। परमात्मा को जानना इतना आसान नहीं है। उसको पहचानने के लिए आंखों पर से अज्ञान की पट्टी हटानी होगी, तब जाकर प्रभु को समझ सकेंगे। और जिस दिन मनुष्य की आंखों को ज्ञान के दर्शन हो जाते हैं, उसी दिन परमात्मा भी उसे मिल जाएगा। परमात्मा निराकार व अगोचर है। वो व्यक्ति के भीतर भी है, बाहर भी, पत्थर में भी है, पाषाण में भी, चर अचर प्राणियों के रूप में भी वही है। जिसने इस राज को जान लिया वो अमरता को प्राप्त होता है।